नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हो ये 5 डी आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला डी है डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। दोस्तों, एक डिसिप्लिन लाइफ ही आपको जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी को दिला सकती है, आपको बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा सकती है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अनुशासन मतलब हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, कमांडो। हमारे जो देश के कमांडो होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। उनका उठने का टाइम फिक्स होता है, एक्सरसाइज का टाइम फिक्स होता है, प्रैक्टिस का टाइम फिक्स होता है, सोने का टाइम फिक्स होता है। वो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जो एक आम आदमी होता है उसके पास बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होती। जब लाइट बिल घर पे आ जाता है तो लास्ट तारीख को वो भरने के लिए निकलता है। तो दोस्तों, डिसिप्लिन लाइफ में आने से क्या होता है? डिसिप्लिन लाइफ में आने से आप अपने सपने को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हो। आपके अंदर डिसिप्लिन लाइफ जीने से एक ऊर्जा पैदा होती है और वही ऊर्जा आपके सपनों की ऊंचाई तक आपको पहुंचा देती है। जैसे एग्जाम्पल लिए सचिन तेंदुलकर का, तो सचिन तेंदुलकर अपनी प्रैक्टिस के लिए सुबह 4 बजे उठ के पहुंच जाते हैं ग्राउंड के ऊपर और अपनी प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। चाहे मैच हो या चाहे मैच ना हो, वह सुबह 4 बजे ग्राउंड के ऊपर ही दिखते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन लाइफ। दोस्तों, डिसिप्लिन में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। छोटा बच्चा जब होता है तो उसका बचपन कैसे जाता है? वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। जब उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो तुरंत रोने के लिए तैयार हो जाता है या चीखता है, चिल्लाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसको डिसिप्लिन पसंद नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको जूनियर केजी, सीनियर केजी के अंदर या स्कूल के अंदर एडमिशन देते हैं तो तुरंत ही वो रोना चिल्लाना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको बंधन लगता है। वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं पे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे मुझे बंधन में रहना है, तो इसीलिए वो रोना या चिल्लाने लगता है। जब उसका फर्स्ट डे होता है, याद कीजिए आप, वो रोता ही है। क्यों? क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों, डिसिप्लिन में रहने से क्या होता है कि डिसिप्लिन में रहने से एक इंसान बनता है। बाकी एक इंसान जो होता है वो जानवर की तरह रह जाता है अगर वो डिसिप्लिन में ना चले तो। ट्रेन देखिए कितनी डिसिप्लिन से चलती है। वो टाइम टू टाइम पहुंचती है, जाती है, निकलती है। डिसिप्लिन वो हमेशा पटरी के ऊपर चलती है। जब पटरी से वो नीचे उतर जाए तो वो डिसिप्लिन नहीं रहता और वो चलती भी नहीं है। इसी तरह से कोई भी व्हीकल देखो आप कि हाईवे के ऊपर अगर डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो ट्रैफिक जाम नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता है दोस्तों। तो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। दोस्तों, सेकंड डी है डी फॉर डेडिकेशन, समर्पण। आप कोई भी काम पकड़ो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी लाइन हो, उसके अंदर आपका पूर्ण समर्पण होना बहुत जरूरी है। तभी उसी के अंदर आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। क्रिकेट की बात करूं तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, तो वो अपने गेम के लिए, अपने क्रिकेट के लिए पूरे समर्पित थे, अपने देश के लिए पूरे समर्पित थे। आपको पता ही होगा दोस्तों कि विराट कोहली जब वो क्रिकेट खेल रहा था तो उसके पिताजी का अवसान हो गया था। तो वो बंदा फिर भी उसने क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दिया, समर्पण दिया और फिर बाद में वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में गया। सचिन तेंदुलकर, आपको पता है, जब वो लंदन में मैच खेलने के लिए गया था तो उसको समाचार मिला कि उसके पिताजी चल बसे हैं। तो वो तुरंत इंडिया आया था और इंडिया से अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके वापस फ्लाइट पकड़ के सुबह पहुंच गया था वापस लंदन में मैच के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने देश के लिए, अपनी गेम के लिए समर्पित था दोस्तों। इसको बोलते हैं पूर्ण समर्पण। जैसे हनुमान जी, आपको पता है कि हनुमान जी राम भगवान के लिए पूरे समर्पित थे। राम भगवान जो बोले वो करने के लिए पूरे समर्पित थे। राम भगवान ने जो आदेश दिया उसको पत्थर की लकीर मान के वो तुरंत वो आदेश को पूरा करने के लिए निकल जाते दोस्तों। और इसीलिए आप देखो कि हर गांव के अंदर कोई इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां उनका मंदिर ना हो।
हर जगह पे आपको हनुमान जी का मंदिर देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण समर्पण का प्रतीक थे। तो दोस्तों, डेडिकेशन हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करते हो, वो काम के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए, तो वो काम भी आपको बड़ी सफलता पे पहुंचा देगा। दोस्तों, तीसरा डी है, डी फॉर डिटर्मिनेशन, मतलब कि दृढ़ निश्चय। दोस्तों, आप जो भी काम करते हो उसमें आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय का मतलब होता है कि आपको वो काम के अंदर सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये आपको दृढ़ निश्चय करना है। बहुत सारी चीज़ों में आपको दृढ़ता बतानी पड़ेगी, मतलब कि आंधी आए या तूफान आए, आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है। जैसे रामायण में आपको पता है, अंगद ने अपना पैर गड़ा दिया था जमीन के ऊपर और रावण की सेना में, भरी सेना में बोल दिया था कि कोई भी मुझे मेरे पैर को हिलाने का दम नहीं रखता। और जितने भी लोगों ने कोशिश करने के लिए गए, सब के सब लोग पराजय का सामना करना पड़ा। तो अंगद की तरह अपने अपने फील्ड में पैर जमा लेना है, इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मुझे इस फील्ड के अंदर कामयाब होना ही होना है। जो भी आप जिंदगी में चाहते हो उसमें कामयाबी पाना ही पाना है, इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय। आप जो भी सोच के आए हो वो जब तक कि पूरा ना हो जाए उसके अंदर लगे रहना, इसको बोलते हैं डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय। और हमेशा अपने मन में ये सोचना है कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मेरी सफलता निश्चित है, और हमें अपने राह से डगना नहीं है। भले पहाड़ जितने भी प्रॉब्लम आ जाए या पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये काम पूरा करना है, इसमें मुझे जीतना ही जीतना है। दोस्तों, नेक्स्ट डी आता है, डी फॉर डायरेक्शन, दिशा। कहते हैं दोस्तों, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम चलना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं वो हमें पता ही नहीं होता, और आपकी दिशा ही आपकी दशा तय करती है। जी हाँ, आपकी दिशा ही आपकी दशा तय करती है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको सफलता की दिशा में जाना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। जैसे हमारे नौसेना के लोग पानी के जहाज लेके निकलते हैं, या तो हवाई जहाज भी जो पायलट होता है वो भी अपनी दिशा को चेक करता है, बार बार वो चेक करते हैं कि कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं। उनके पास वो होका यंत्र रहता है, वहाँ से पता लगता है कि हम कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं। तो दिशा का चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जाना है दिल्ली और आप निकल जाते हैं बम्बई की ओर, तो दोस्तों वहाँ पे दिल्ली कभी नहीं आने वाला। उसके लिए आपको दिल्ली की दिशा में ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, दिशा हमारी ज़िंदगी में सफलता की लिए बहुत मायने रखती है। नहीं तो क्या हो जाता है, जाना था जापान और पहुँच गए चीन, समझ गए ना। तो दोस्तों, हमें चुनाव करना पड़ेगा। कई बार हमें नहीं पता चल रहा है तो हमें हमारे मेंटर से, हमारे गुरु से हमें पूछना पड़ेगा कि क्या मैं सही दिशा में तो जा रहा हूँ ना, क्योंकि दिशा से ही आपको आपकी सफलता, आपके सपने मिलेंगे। और दोस्तों, लास्ट डी है, डी फॉर डेक्सटेरिटी, मतलब एक चीज के ऊपर फोकस, एक जगह पे ध्यान। दोस्तों, आपने वो मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा, जिसको बिलोरी कांच भी बोलते हैं। अगर उसको सूर्य प्रकाश की रोशनी में एक कागज के ऊपर रखा जाए और वो कागज के ऊपर उसका एक ही बिंदु, सूरज की रोशनी का एक ही बिंदु जहां पे केंद्रित होता है कागज पे, और उसको केंद्रित किया जाता है सूरज की रोशनी के किरणों को, तो कागज जल जाता है, उसके अंदर आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु के ऊपर सूरज की सारी रोशनी को फोकस किया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, आपके सपने को पूरा करना है, तो एक जगह पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बार बार हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी माया आपको मिलने वाली है, लेकिन आपको अपना ध्यान एक ही चीज़ के, अपने लक्ष्य के ऊपर निगाहें गड़ा के रखनी पड़ेगी, और एक ही जगह पे ध्यान फोकस करके आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। दोस्तों, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दोस्तों, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार, तो उसमें प्रॉब्लम होता है कि उनकी सावधानी हट जाती है। रोड के ऊपर से अपने लक्ष्य पे से नज़र हट जाती है, वो आजू बाजू की चीज़ों के ऊपर देखना चालू कर देता है, तो वो
दुर्घटना का परिणाम में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों एक सफल इंसान, एक अपने सपने को पाने वाला इंसान क्या करता है, तो वो लगातार अपने लक्ष्य के ऊपर नज़र गड़ाए रखता है और एक ही जगह पे नज़र गड़ाए रखता है, उसी के ऊपर फोकस करके वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये है वो 5D जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में हम अपने हर सपने को पा सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जैसी भी सफलता चाहते हो ऐसी सफलता आप अचीव कर सकते हो। तो मैं दीपक मायूसी आप सबका बहुत बहुत हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई लर्निंग के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर से प्रेस कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।